बात करेंगे उस शख्स की जिसने भारत की राजनीति का चेहरा बदल दिया। कभी मोदी को चाय वाले से प्रधानमंत्री बनाया, तो कभी नीतीश कुमार को हार से जितवा दिया, तो कभी ममता बनर्जी को बीजेपी के तूफान से बचा लिया, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की कहानी सिर्फ एक रणनीतिकार की ही नहीं बल्कि पावर, पैसा और दुश्मनी की भी है। 2011 में प्रशांत किशोर ने एक सर्वे किया था, नाम था न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट इन इंडिया। इस रिपोर्ट में गुजरात की स्थिति सबसे खराब बताई गई और यही रिपोर्ट पहुंच गई गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक। मोदी को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन गुस्से में कदम उठाने के बजाय नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर को फोन किया और फोन पर मोदी जी ने कहा कि आप शिकायत क्यों कर रहे हैं, आइए हमारे साथ काम कीजिए और बदलाव लाइए। प्रशांत को ये ऑफर अच्छा लगा, लेकिन प्रशांत किशोर के सामने एक बड़ा फैसला था, सुरक्षित नौकरी को छोड़ के राजनीति के अनिश्चित खेल में उतरना। पत्नी से सलाह किया और आखिरकार प्रशांत किशोर मान गए, लेकिन शर्त रखी कि भैया मैं रिपोर्ट सिर्फ आपको दूंगा, बीच में कोई भी दलाल या ब्रोकर नहीं होना चाहिए। और मोदी जी भी उनकी शर्त मान जाते हैं और 2011 में प्रशांत किशोर स्विट्जरलैंड की अपनी जॉब को छोड़ के सीधे गुजरात की राजधानी गांधीनगर पहुंचते हैं। मोदी जब गांधीनगर में थे तो प्रशांत मोदी के घर के ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गए थे, और जब प्रशांत नीतीश के साथ आए तो नीतीश के घर में ही डेरा जमा लिया। 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने मोदी जी के लिए पहली बार 3D होलोग्राम कैंपेन कराया, जिससे मोदी जी एक ही समय में दर्जनों जगह लोगों को संबोधित कर पा रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोदी जी गुजरात में तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए। 2014 आते आते प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने बीजेपी का चुनावी कैंपेन संभाल लिया। चाय पर चर्चा, रन फॉर यूनिटी, मंथन और सोशल मीडिया का आक्रामक इस्तेमाल, ये सब पीके के आइडियाज थे। नतीजा सबके सामने है, बीजेपी को अकेले अपने दम पर 282 सीट मिलती है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यहीं से प्रशांत किशोर का नाम किंग मेकर के रूप में उभरना शुरू हो जाता है। लेकिन राजनीति सिर्फ भरोसे से नहीं होती। जीत के बाद बीजेपी और प्रशांत किशोर के रास्ते अलग अलग हो गए, क्योंकि शायद बीजेपी को लगने लगा कि पूरा श्रेय प्रशांत किशोर को मिल रहा है। आपकी खबर के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद ही अमित शाह ने प्रशांत किशोर को किनारे कर दिया था। अगले साल 2015 में बिहार में चुनाव आया। बीजेपी को उम्मीद थी कि मोदी लहर यहाँ भी चलेगी, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार पाला बदल लिए थे। नीतीश कुमार और लालू यादव को एक मंच पर लाए, महागठबंधन बना। पीएम मोदी की लोकप्रियता के बावजूद भी बिहार में बीजेपी हार गई। नीतीश की जीत हुई और पर्दे के पीछे ताली बजा रहे थे वही प्रशांत किशोर। अमित शाह को जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर मोदी के विरोधी खेमे में शामिल हो गए। और नीतीश की जीत के हीरो प्रशांत किशोर। बिहार चुनावों में जीत के हीरो नीतीश हैं, लेकिन नीतीश की जीत के हीरो हैं प्रशांत किशोर। अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बिहार के साथ साथ पूरे देश में फैल रही थी। बिहार चुनाव के बाद पीके ने पंजाब के अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम किया। ज्यादातर उन्हें सफलता मिली, खास तौर से 2021 बंगाल चुनाव, जब प्रशांत किशोर ने खुलकर दावा किया कि बीजेपी 100 सीट से ऊपर नहीं जाएगी। नतीजा वही हुआ, ममता बनर्जी भारी बहुमत से सत्ता में लौटी। बंगाल चुनाव जीतने के बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल गूंजने लगा, क्या प्रशांत किशोर सिर्फ पर्दे के पीछे रहेंगे या खुद कभी राजनीति में भी आएंगे। वैसे 2018 में नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। यह उनकी ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री थी, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। 2019 में सीएए पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। नीतीश कुमार नाराज हुए और पीके को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को सुधारने की कोशिश की। 2022 में ब्लूप्रिंट दिया, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हुई।
समझौता टूट गया। अब यहीं से पीके ने ठान लिया कि अब वह किसी पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, अब काम करेंगे जनता के लिए। उन्होंने बिहार में जन स्वराज यात्रा शुरू की, हजारों किलोमीटर पैदल चले, गांव-गांव में गए, लोगों से सीधा संवाद किया और बिहार बदलने की ठान ली। लेकिन राजनीति सवाल पूछती है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर आरोप लगाए करप्शन के, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 21 केस झेल रहे जगनमोहन रेड्डी को चुनाव जिताते हैं। एक समय वो नरेंद्र मोदी को जिताने में दिन रात लगे रहते थे, बाद में खुद को मुसलमान का समर्थक बताने लगे। तो क्या प्रशांत किशोर सिर्फ पॉलिटिकल कंसल्टेंट है या फिर सच में जनता की राजनीति करना चाहते हैं? कहानी यही नहीं रुकती। आने वाले चुनाव में बिहार के लोग तय करेंगे, बिहार की जनता तय करेगा कि प्रशांत किशोर किंग मेकर ही रहेंगे या कभी किंग भी बन पाएंगे। दोस्तों, हमने इस वीडियो में प्रशांत किशोर की कहानी आपको निष्पक्ष तरीके से बताने की कोशिश की है। उनके सफर में जीत भी है, हार भी है और सवाल भी है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाया तो हम पीके पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है। उस चीज को डिकोड करेंगे कि कैसे वो जब चाहे किसी को किंग मेकर बना देते हैं, जब चाहे किसी को किंग बना देते हैं और वो जब चाहे किसी को सत्ता से बाहर कर देते हैं। इन सभी चीजों पर हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।